पहले कर रहे थे। सरकार की भी योजना है जो सड़क पे होती है, लेकिन सड़क से नहीं होने की वजह से 50% जो है पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। तो हम लोग ये फोकस किए हैं कि जो कैंपस या तो विद्यालय कैंपस में किया जाए, नहीं तो कई जगह हम लोग थाना कैंपस में भी कर रहे हैं। बच्चे को जिम्मेदारी दे देना कि आपका ये सुबह में पानी है, आपका पेड़ है। हाँ बिल्कुल सर। हाँ ये उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय चक्का पिर्री के प्रांगण में उपस्थित सभी बुजुर्गों को सादर प्रणाम एवं इस विद्यालय के शिक्षकगण, छात्र छात्राएं, इस अवसर पर उपस्थित एलएनएमयू के एसोसिएट प्रोफेसर, डीएम के असिस्टेंट प्रोफेसर साहब लोगों को भी मेरा सादर अभिनंदन है। दो शब्द यही कहना चाहूंगा कि जो कहने का जो समय है, जहाँ तक प्रकृति के संरक्षण का सवाल है वह गुजर चुका है। अब हम लोगों को करने का समय है। मानवीय गतिविधियों, औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के चलते जो वृक्ष हैं उनका काफी मात्रा में कटाई हो चुका है। जो हमारी भावी पीढ़ियां हैं उनके भविष्य के लिए जिस प्रकार हम लोग LIC जीवन बीमा इत्यादि कराते हैं, तो मेरा तो यही मानना है कि अगर हम लोग वृक्षारोपण करते हैं तो यह उनके भविष्य के लिए यह एक इन्वेस्टमेंट की तरह है। उनका भविष्य सुरक्षित रहे, इसके लिए हम सभी लोगों को जिम्मेदारी लेना होगा। जो सामाजिक तौर पे जो सक्रिय लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, जो गार्जियन हैं, उन सभी लोगों को यह जिम्मेदारी लेना होगा कि अगर हम लोग अपने जीवन काल में कम से कम एक पेड़ भी अगर रोपते हैं तो भारत की जो आबादी है वो 140 से 145 करोड़ की है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा सामाजिक परिवर्तन जो है इससे आ सकता है। ये अनुरोध होगा कि जो वृक्षारोपण हम लोग आज किए हैं, सभी छात्र ओन करके अपने जीवन में उसको प्रोटेक्ट करने का जो है वह एक संकल्प ले। तो इससे मुझे उम्मीद है कि जो आने वाला जो हमारा भविष्य है वह सुनहरा होगा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा, जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें जानकारी होगा इस बात का कि जो वर्षा है या जो तापमान है उसको नियंत्रित करने में, रेगुलेट करने में, विनियमित करने में जो वृक्ष है उनकी काफ़ी भूमिका होता है। तो यह जो जलवायु का जो परिवर्तन हो रहा है उसका जो प्रक्रिया है उसको रोकने के लिए वृक्षारोपण अति आवश्यक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार आप सभी लोगों को मैं आग्रह करूंगा कि इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। सामाजिक हिस्सेदारी बढ़ेगी तभी इसमें जो है वो असर दिखेगा। इस तरह का सम्मान देने के लिए, इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए आप सभी लोगों को एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ आए मुख्य अतिथि CTSP एवं LNMU के एसोसिएट प्रोफेसर और सिटीजन आवाज की तरफ से उठाए गए इस नए कदम को और इस माध्यमिक विद्यालय के प्राध्यापक साहब को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और इन्हीं दो शब्दों के साथ मैं अपनी बातें खत्म करूँगा। प्रकृति में मिट्टी, जल एवं वायु, इन तीनों को हम लोगों को संरक्षित करने का संकल्प लेना है और इसमें आगे बढ़ते रहना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातें। नमस्कार। सिटीजन आवाज़ और प्रेरणा फाउंडेशन के तत्वाधान में यहाँ जो है +2 उच्च विद्यालय चक्का पिरी में जो है ये कार्यक्रम हुआ वृक्षारोपण का। पूरे प्रांगण में हमारे साथ नगर SP महोदय भी उपस्थित हुए थे, डॉक्टर GN दुबे जी थे, और साथ में जो है आगे से आग्रह करेंगे जी कि इसको लेकर वृक्षारोपण 2019 से ही सिटीजन आवाज़ करते आ रहा है। और हमारा एक ही कहना है जी कि जिस तरह से कोविड के समय आपने देखा होगा जी कि पर्यावरण और ऑक्सीजन को लेकर किस तरह से मारामारी हुई थी, तो पर्यावरण कम से कम एक जरूर आप कीजिए जी कि अपने जन्म दिवस पे जिस तरह से आप केक काटते हैं तो एक पेड़ लगाइए। महत्वपूर्ण है ऑक्सीजन को लेकर, पर्यावरण को लेकर और आने वाले भविष्य को लेकर। हम चाहेंगे CTSP महोदय कुछ इस पे कर दें। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जल जीवन हरियाली कार्यक्रम जो है पूरे बिहार प्रदेश में चलाया गया है, तो उसी दिशा में यह प्रयास हो रहा है कि सभी व्यक्ति जो है अपने जीवन काल में कम से कम एक
पेड़ जो हैं लगाएं और उसको संरक्षित करने का संकल्प लें, क्योंकि जो जनसंख्या का जो वृद्धि हुआ है, शहरीकरण एवं जो औद्योगिकरण के चलते जो वृक्षों की कटाई हुई है, तो उसको रिवर्स करने के लिए हम लोगों को यह करना अति आवश्यक हो गया है। इससे समाज में जो है जागरूकता भी फैल रहा है कि किस प्रकार हम लोगों को प्रकृति के संरक्षण में अपना योगदान देना चाहिए। +2 माध्यमिक विद्यालय चक्कापीढ़ी के प्रांगण में वृक्षारोपण का कार्यक्रम सिटीजन आवाज के सौजन्य से विद्यालय के प्रांगण में किया गया है। उसमें जन जागरूकता से संबंधित बहुत सारी बातें मुख्य अतिथि के रूप में एसएसपी दरभंगा नगर और भी जिला के अन्य पदाधिकारी लोग आए थे। उसमें बहुत सारी पेड़ पौधों के संरक्षण तथा पेड़ लगाने से संबंधित बहुत प्रकार की जानकारी दी गई। वास्तव में आज के दौर में पेड़ लगाना अत्यंत आवश्यक है और पेड़ लगाना ही आवश्यक नहीं है, उसको संरक्षण प्रदान करना भी बहुत ही आवश्यक है। एक मिनट रुकोगे। और वास्तव में बहुत सारे पौराणिक कथाओं में भी पेड़ के संबंध में बहुत सारी चर्चाएं की गई है और साथ ही पेड़ आए दिन जन्म से लेकर के सिटीजन आवाज दरभंगा तथा प्रेरणा फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में पिर्री गांव के +2 माध्यमिक विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण सह संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। पेड़ लगाएं, पर्यावरण बचाएं नारा के साथ यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। सिटी एसपी यहाँ आए हुए थे, अभी डीएमसीएच के प्राध्यापक हैं और कई जनप्रतिनिधि पुलिस प्रशासन से, समाज से, पत्रकार हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं, युवा हैं। सबों ने इस जागरूकता कार्यक्रम में सहभागिता दिया है और मैं समझता हूँ इससे समाज में एक नया संदेश जाएगा और हम चाहते हैं कि नई पीढ़ी पर्यावरण के प्रति जागरूक हो, अधिक से अधिक पेड़ लगाए, हरे भरे पेड़ों को ना काटे, तैयार पेड़ को ही काटें और वहाँ पर जब पेड़ कटते हैं तो वहाँ 2-4 पेड़ और भी आसपास लगाना चाहिए। खास करके जो अपने खुशी का अवसर होता है, पर्व त्यौहार होते हैं, शादी ब्याह का समय होता है, शादी के वर्षगांठ मनाते हैं, पिता की बरखी बनाते हैं, माता के, ऐसे अवसरों पर भी 2-4 पेड़ 10 पेड़ लगाएं। और कई ऐसे अभी गांव हैं जो बच्ची के जन्म पर 15-20 पेड़ लगा देते हैं। जब तक वह पेड़ तैयार होगा, बच्ची की शादी तक में उन्हें बहुत राहत होगी, बहुत पैसा आ जाएगा। ऐसी भी सोच डेवलप हो रही है क्योंकि हम लोगों ने औद्योगिकरण, नगरीकरण और बढ़ती जनसंख्या के कारण वृक्ष को अधिक से अधिक काट करके नुकसान पहुंचाए हैं पर्यावरण को। अट्टालिकाएं बन गई हैं, बड़े बड़े मकान बन गए हैं, वहाँ पर पोखर गायब हो गया, वहाँ से पेड़ कट गए। तो प्रकृति हमें जब छेड़छाड़ मानव ज़रूरत से ज़्यादा करेगी तो वो फिर अपना विकराल रूप दिखाती है। तो इसलिए आज हमें समय है कि आज हम चेत जाएं और समय रहते प्रकृति के प्रति संवेदनशील बने, प्रकृति को बचाने का काम करें, अन्यथा प्रकृति भी माफ़ नहीं करेगी और आने वाली पीढ़ी जिसके लिए हम दूषित पर्यावरण छोड़ेंगे, दूषित जल पृथ्वी छोड़ेंगे, वो सभी हमें कोसेंगे और हमारी बेवकूफ़ी पर, हमारे स्वार्थपूर्ण रवैये से वे नाखुश होंगे। इसलिए आज पेड़ लगाने की आवश्यकता है। मैं पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं आयोजकों को, यहाँ के विद्यालय के शिक्षकगण, प्रधानाचार्य को, जनप्रतिनिधियों को।